मैंने अभी-अभी देखा सालार का रिलीज़ ट्रेलर। अब पूरे 24 घंटे के बाद देखा मैंने। और मैंने रंग-बिरंगा सा टी-शर्ट पहन रखा था, लेकिन मैंने फिर मतलब मैं इतने मूड में आया, मैंने उस ट्रेलर के हिसाब से काली वाली ये टी-शर्ट पहन ली। और इस ट्रेलर का सबसे दमदार हिस्सा बिल्कुल इसके एंड में आता है। ये खानसार में बहुतों की कहानी बदली है, लेकिन खानसार की कहानी तब बदली जब दो दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। अब दोस्तों के दुश्मन बनने पे कहानियाँ कई बनी हैं, बहुत बोरिंग भी बनी हैं, इंटरेस्टिंग भी बनी हैं। प्रशांत नील जो बड़े कैनवस पे फिल्म बनाते हैं और थोड़ा सा उनका वो अंधेरे अंधेरे वाला जैसा उनकी एक सिनेमाटोग्राफी होती है, जो उनका एक स्टाइल बन गया है, जो अब बाकी लोग कॉपी करने लगे हैं। उन्होंने अपने हीरो से मशीन गन क्या चलवाई, अब सब लोग चाहे एनिमल हो या कोई और फिल्म हो, हीरो एक मशीन गन वाला सीन तो कर ही रहा है। मतलब मशीन गन को आइटम गर्ल जिसने बना दिया। मतलब पहले होता था ना कि एक आइटम सॉन्ग चाहिए, एक आइटम गर्ल चाहिए, और फिर बड़ी बड़ी हीरोइनें आइटम सॉन्ग कर लेती थीं। अब प्रशांत नील ने मशीन गन को आइटम गर्ल बनाया। तो प्रशांत नील का एज अ डायरेक्टर मैं हमारे सिनेमा को ये एक बहुत ही अजीब सा लेकिन बहुत ही महान कंट्रीब्यूशन मानता हूँ कि अब कोई एक मशीन गन ला रहा है, कोई दो ला रहा है, फिर कोई उसे ऑटो के ऊपर चढ़ा के ला रहा है। पर आई एम डाइग्रेसिंग। ये ट्रेलर जो है ना, इसमें कहानी को बड़े इंटरेस्टिंग और एक्शन वाले ढंग से रखा जा रहा है। और एक्शन के भूखे ऑडियंसेस को, लार्ज स्केल ऑडियंस, एक्शन वाले भूखे ऑडियंस को ये फ़िल्म काफ़ी पसंद आएगी। और इस ट्रेलर को देखने के बाद अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पूरे चांसेस तो यही दिख रहे हैं कि एक बार फिर से शाहरुख खान ही बॉक्स ऑफिस पर डंकी के थ्रू शायद बाजी मार के लेके जाएंगे। लेकिन अगर मुझे दिख रहा है क्लियर तो सालार अब एक अच्छी फाइट दे सकता है डंकी को। अगर मैं थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाऊं तो आखिरी बार जब शाहरुख को कोई टक्कर वाली टक्कर मिली थी, बहुत लोगों के दिमाग में वही ज़ीरो वर्सेस जो प्रशांत नील की मूवी KGF वाली टक्कर याद है। लेकिन रईस वर्सेस काबिल में भी काफ़ी बाजी काबिल ने और काफ़ी वाहवाही काबिल ने लूटी थी, और रईस को काफ़ी रोका था बॉक्स ऑफिस पे। बट एनीवेज, कमिंग बैक, प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस को इस दूसरे ट्रेलर ने बहुत सॉलिड ढंग से उभार दिया है। और कोई बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आदमी होगा जो प्रभास की साउथ इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो पकड़ है उसको अंडर एस्टिमेट करेगा, और कहीं ना कहीं ये अंडर एस्टिमेट करेगा कि नॉर्थ का ऑडियंस प्रभास को अब भूल चुका है या कुछ। प्रभास की अब भी बाहुबली की वजह से वो एक पकड़ है। एंड सालार कुड बी हिज सेकेंड वेरी बिग पैन इंडिया हिट। इस ट्रेलर के बाद मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि इस ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूज़िक, कहानी की जो अब सेटिंग कर दी है, पृथ्वी भी कोई कम एक्टर नहीं है। तो अगर ये पृथ्वी वर्सेस प्रभास जैसा क्लैश है तो ये पर्दे पे बहुत अच्छी तरह से उभर के आएगा। और मैं तो डेफिनेटली, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि शायद इस वीकेंड पे जो पहली फिल्म मैं देखूँगा वो तो सालार होगी। डंकी भी ऑब्वियसली देखूँगा, और फिर देखते हैं, हो सकता है दोनों फिल्में कमाएं, हो सकता है सालार अच्छी फाइट दे, मालूम नहीं। बट ये इस ट्रेलर ने अगले हफ्ते के दिसंबर क्लैश को इंटरेस्टिंग बना दिया है।